देखो प्रतिशत का 33 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम या गेहूं है, ये क्या है, गेहूं, 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है और इन सब पर उसे 350 रुपये खर्च करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, ठीक है, और खर्च भी कितना रहे, 350, ठीक है। एक परिवार था, वो कितना 25 किलो चावल और 9 किलो क्या है गेहूं खरीद के लाता था और कितने रुपए में, 350 में। और जो गेहूं उसने किया कि चावल की कीमत, जो चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत को, जी लिख देता हूँ, गेहूं की कीमत की कितनी है, 20%। तो 20% है, परसेंट हटाऊंगा, बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो C बटे G बराबर 1/5। यानी गेहूं की कीमत यदि 5 है और तो चावल की कीमत कितनी है, 1। इसको x से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25x और प्लस 5 नाम 45x, ये बराबर कितने के हैं, 350 रुपये के। यदि 1 किलोग्राम, ये क्या, प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम चावल की कीमत x रुपये है, 1x रुपये है, तो 25 कितनी हो जाएगी, 25x। यदि 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45x, और टोटल कितनी है, 350। अब इनको जोड़ दो, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7, 70x बराबर कितना हो जाएगा, 350। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 पन्ना 35, यानी x का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। यदि x का मान 5 निकल के आया, इसका मतलब क्या है कि जो चावल की कीमत है वो 5 रुपये है प्रति किलोग्राम है, और 5 पंजे 25, और जो गेहूं की कीमत है 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, प्रति किलोग्राम है। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करो। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, ठीक है, चावल की कीमत तो हमें 5 रुपये प्रति किलोग्राम रखनी है और गेहूं की कीमत में 20% बढ़ाना है। चावल तो हमें वही रखना है, 5 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, ये चावल की कीमत है। और गेहूं की कीमत क्या है कि हमें करना है कि गेहूं की कीमत पहले कितनी थी, 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी, इसमें 20% बढ़ा देना, यानी 25 थी और इसमें 20% अगर बढ़ाओगे आप तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, यानी 5 बढ़ानी है। तो अब जो नई गेहूं की कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चावल की क्या, चावल की कीमत से तर रखनी है, ठीक है, और गेहूं हमें 9 किलो ही खरीदना है। अगर हमें 9 किलो ही खरीदना है गेहूं, तो गेहूं के ऊपर कितने पैसे खर्च करने होंगे, तो आप 9 या 27, 270 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है, 270 रुपये। और टोटल खर्च कितना करना आपको, 350 करना है। कहा है उसने कि खर्च हमेशा स्थिर रहेगा। अब चावल खरीदने के लिए कितने रुपए बचते हैं, आप बोलोगे सर 70, ये 30 और 50, 80 रुपये खर्च, सिर्फ कितने, 80 रुपये, ठीक है। अब क्या है, 80 रुपये। अब 80 रुपये के हमें क्या है, चावल खरीदने हैं, और 1 किलो चावल कितने के, 5 रुपये के आते हैं, तो कितने चावल खरीद पाएंगे हम, सिर्फ 16 किलोग्राम चावल खरीद पाएंगे, ठीक। अब पहले कितने किलोग्राम चावल खरीद रहे थे हम, 30 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे, और अब कितना खरीद रहे हैं, 16 किलोग्राम चावल खरीद रहे हैं। तो कितना चावल कम खरीद रहे हैं, तो हम कितना है, आप बोलोगे सर 9 किलोग्राम चावल कम खरीद रहे हैं। उसने यही पूछा है कि ज्ञात करो कि चावल की, ज्ञात करोगे या चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, ठीक है। तो पहले 25 किलोग्राम खरीद पा रहे थे, अब 16 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं, तो कितना कम खरीद पा रहे हैं, आप बोलोगे सर 9 खरीद पा रहे हैं, कितने पर, 25 पर, और गुना में 100। तो 25 से 25 चौका 100 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36%। यानी जो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखो।